नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्यता के प्रश्नों की। घातांकीय विभाज्यता के प्रश्नों की बात करेंगे और केवल ट्रिक से बात करेंगे। बेस की कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, ओनली ट्रिक। तो हम देख रहे हैं विभाज्यता के प्रश्न और बिल्कुल भी आपको बेसिक नहीं करना है, ट्रिक से करना है। चलिए देखिए, 49 की पावर 15 माइनस 1। अब जो पहले बताया गया बेसिक को तो आपको याद ही होगा, घाते विषम है। 49 की पावर 1 रहा, 49 ही रहा। 49 से घट गया, कितना आया भाई 48। 48 से ये क्या हो गई, विभाज्य हो गई। बस आंसर आ गया, यही हमारा आंसर था। अब 48 नहीं आपसे मिलता तो उसके फैक्टर कर लीजिए। 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 16 48 हैं। तो ये सब इसके फैक्टर भाई 48 को ये सारी संख्या विभाजित करती हैं, तो ये इन सब से भी ये विभाज्य होगी। अब जैसा भी आपको ऑप्शन दिया होगा आप कट से कर देंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया कि 48 से ये विभाज्य है। देखो हमें पता चल गया। अब देखिए, कुछ बातें हमने आपको जो पहले बताई थी आपको याद है। घाते सम है या फिर घातें आपकी कैसी हैं, विषम हैं। तो इससे दो कंडीशन है। अगर घातें हमारे पास सम है या विषम है, जो भी हैं, तो अब देख रहे हो आप 49 से घटा दिया हमने लिख दिया 49 माइनस 1, तो ये 48 हो गया। तो 48 से ये क्या हो गई दोस्तों, 48 से क्या हो गई, विभाज्य। 48 से विभाज्य। अगर ये पूछता किससे विभाज्य नहीं है तो 49 अब प्लस 1 कर देते, तो 49 में 1 जोड़ देते, तो 49 और 1 कितना हो जाता, 50। तो 49 और 1 जब 50 होता तो 50 से आंसर आ जाता कि 50 से ये विभाज्य नहीं है। ठीक है, दोनों आंसर आ जाते। तो इसी तरह से दोनों बातें तो पूछ सकता है ना, तो दोनों बातें हम बता दिए। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 28 की घात 126। अब देखिए ये प्रश्न में दिया गया है। फिर से देखिए, घातें समान हैं। घातें कैसी हैं, समान हैं और सम भी हैं। घातें समान भी हैं और सम भी हैं। तो घातें जब समान होंगी दोनों तरफ से और सम होंगी तो वही सेम कंडीशन, वही एक तो किससे विभाज्य है ये बताना होगा कि किससे विभाज्य है, और ये बताना होगा कि किससे विभाज्य नहीं है। तो किससे विभाज्य ये नहीं होगी, दोनों बातें हम बता सकते हैं। देखिएगा, 28 की पावर 126, 7 की पावर 126 किससे विभाज्य होगी ये हमसे पूछा जा रहा। तो किससे विभाज्य है हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, अब 28 माइनस 7 ये हमने कर दिया। तो 28 से जब हमने 7 घटा दिया तो दोस्तों बचा कितना, 21। कितना बचा, 21। तो 21 से ये विभाज्य है, ये आंसर आ गया। अगर ये पूछता किससे विभाज्य नहीं है तो 28 से 7 जोड़ दीजिए, तो 28 कर दीजिए प्लस 7। तो 28 और 7 दोस्तों कितने होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास 8, 7, 15 यानी 35 होते हैं। तो 35 से ये विभाज्य नहीं है। दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से बता सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कितना आसान सा हमें दिया गया है। उसी तरह से देखिए, फिर घातें हमारी विषम है। अब यहाँ देखिए घातें हमारे पास कैसी हैं, विषम हैं और कैसी हैं, समान हैं। विषम है और समान है। तो फिर वही चीज कि दो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ भी हमसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि एक तो ये कि ये किससे विभाज्य है, और दूसरा ये कि ये किससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो किससे विभाज्य है और किससे नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, 87। अब देखिए, घातें जब समान होती हैं या विषम होती हैं या सम होती हैं तो आधारों का योग से वो संख्या विभाज्य होती है। तो आधारों का योग कर लीजिए भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको घटा देंगे और जोड़ देंगे। तो 7, 9 और 9 और 7 कितना होता है, 16। तो 9, 7, 16 हो गया। तो यहाँ 6 लिख दिया हमने। 8, 2, 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो 116 हो गया। 116 से विभाज्य नहीं है, अभी तो बताया था ना हमने। तो अब 87 और 29 से कह रहा विभाज्य किससे होगी, तो विभाज्य किससे है ये जानना है। तो 87 से माइनस कर दीजिए 29 और 87 से आप एक बार प्लस कर दीजिए 29। तो ये 87, 29 जुड़ गया तो 116 आ गया दोस्तों। तो इससे ये विभाज्य नहीं है। और 87, 29 घटा दीजिए तो 17 से 9 गया, कितना बचा, 7।
17 से 9 गया कितना बचा 8, और 7 से 2 गया कितना बचा 5, यानी 58 से ये विभाज्य है। दोनों आंसर आ गए। तो 58 से विभाज्य है और 116 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए हमें पता चल गया। इस तरीके से हम आसानी से अपना ये भी आंसर निकाल लिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ था कि 2 की पावर 96 + 1 कह रहा था कि किससे विभाज्य है। ये हमसे पूछ रहा है कि ये किससे, प्रश्न उत्तर किससे विभाज्य होगा। तो हम इसको हल करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 की पावर 96 + 1 और ये किससे विभाज्य है, ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो क्या कर सकते हैं भाई, 2 की पावर आप लिख सकते हैं 32 और गुणा लिख सकते हैं 3, 32 दिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 96, और प्लस 1 की पावर भी लिख सकते हैं 32 और गुणा 3 लिख सकते हैं। अब 3 से 3 तो कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर कॉमन मिल गया 32 हमें। तो 2 की पावर क्या हो गया 32 और प्लस 1, ये आंसर आ गया। देखो हमारी इससे ये विभाज्य है ना। देखो तो बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते थे। नहीं तो हम क्या करते कि 2 की पावर 96 + 1 लिखा हुआ है, तो इसमें आप 96 के फैक्टर करना शुरू कर दो। 2 से काटो, 48 दूना 96, 24 दूना 48 और 12 दूनी 24 और 2 छंग 12 और फिर 2 तिया 6 कट गया ये। तो 1 2 3 4 5 जोड़ा बना, यानी 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 32 और प्लस 1 लिखा हुआ है तो प्लस 1 लिख दीजिए, बस इससे विभाज्य है। खत्म, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल आसानी से हम इसका आंसर देखो बता दिए हैं। अगला लिखा हुआ है देखिए 29 की पावर 97 + 47 की पावर 97 किससे विभाज्य है। यहाँ देखिए फिर से देखिए घातें कैसी हैं, समान हैं। फिर से हमें पता चल रहा है कि घातें जो हैं हमारी वो समान हैं। तो जब घातें समान हैं और विषम भी हैं, कैसी हैं, विषम भी हैं। तो घातें समान और विषम होने पर क्या करते हैं, संख्या के जो बेस होते हैं, आधार होते हैं, उनका योग, संख्या के जो बेस होते हैं, आधार होते हैं, उनका योग से वो विभाज्य होती है। अब यहाँ देखिए प्रश्न में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है यानी हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर 29 और प्लस लिख देंगे 47, ठीक है। और फिर लिख देंगे यहाँ पर हम, ये हमें पता चल रहा है कि ये इससे क्या हो जाएगी, विभाज्य। हमसे विभाज्य पूछ रहा है किससे विभाज्य है, तो हमें विभाज्य बताना है, तो हम विभाज्य बता दे रहे हैं। तो देखिए 9 7 कितना होता है 16, ठीक है। और 2 4 6 और 1 कितना होता है 7। देखिएगा 9 7 कितना होता है 16, ठीक है। और 4 2 6 और 1 कितना होता है 7, यानी ये 76 से विभाज्य है। अब 76 के फैक्टर भी कर सकते हैं, जैसे 19 चौको 76 होते हैं, या 38 दूनी 76 होते हैं। तो 19 से होगी, 38 से होगी, 2 से भी होगी। तो जैसा भी आपके पास ऑप्शन होंगे उनसे आप कर सकते हैं इसको। और ये कह रहा है कि किससे विभाज्य नहीं है, ये अगर पूछता है तो इसे माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा किससे विभाज्य नहीं है। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है, आसानी से आप कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए हमें दिया गया है, कह रहा है 25 की पावर 27, इसको हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 25 की पावर 27, ये लिखा हुआ है 25 की पावर 27 और ये कह रहा है 3 की पावर 27 किससे विभाज्य है। तो देखिए 25 की पावर 27 है और प्लस 3 की पावर 27 है, ये किस संख्या से विभाज्य होगा ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, फिर से देखिए घाते समान, फिर से देखिए घाते समान हैं और घातें कैसी हैं, विषम हैं। घातें समान भी हैं और विषम भी हैं, तो ये किससे विभाज्य होगी भाई, किससे विभाज्य होगी, आधार यानी बेस जो है का योग से। तो 25 और 3 कितना हो गया 28, 28 से ये क्या हो गई, विभाज्य हो गई, ये आंसर आ गया। और ये किससे विभाज्य नहीं है, किससे विभाज्य नहीं है, अगर ये जानना है तो फिर 25 माइनस 3 कर दीजिए, 25 से 3 घटा दीजिए, कितना बचा 22, यानी 22 से ये विभाज्य नहीं है। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न हैं और इनको आसानी से आप कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में दिया गया है 25 की पावर 22, तो 25 की पावर लिख दी 22 प्लस 2 की पावर, तो 2 की पावर 22 एवं, तो यहाँ एवं लगा दिया। फिर लिखा है 27 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 30, ये किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, ऐसा प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है और आसानी से आप इसका आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ भी घाते समान, यहाँ भी घाते समान, तो यहाँ का बेस 25 और 2 27, तो 25 और प्लस 2 ये बेस हो गया।
यहाँ का बेस 27 + 3, तो ये बेस हो गया। अब आप इन दोनों का क्या ले लीजिए, मासा ले लीजिए, और जो इनका मासा होगा उसी से ये क्या होंगी, उसी से ये विभाज्य होंगी। बिल्कुल आसान सा था। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, एक ही सिंपल ये प्रश्न होता था तो हमने देखा कि घाते समान हैं और सम है, तो 25 2 27 से विभाज्य हैं, या 25 - 2 23 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। या यहाँ 27 3 30 तो 30 से विभाज्य हैं, या 27 - 3 24 से विभाज्य नहीं है, तो वो कर सकते थे। लेकिन अब ये दो एक साथ ले ली गई, तो 25 + 2 और 27 + 3 तो बेस सबके समान थे, इसमें समान था, इसमें समान था, तो इसमें हमने आधारों का योग किया तो 25 2 27 आया, इसमें आधारों का योग किया तो 27 3 30 आया। यानी हमें चाहिए मासा, तो हमें देखिए यहाँ पर 30 और यहाँ पर 25 और 2 सॉरी दोस्तों 25 और 2 27 और यहाँ पर 30, इनका मासा चाहिए। तो आप सबको पता है कि 27 और 30 का जो मासा होगा वो 3 होगा, तो ये हमारी जो संख्याएं हैं किससे विभाज्य हो जाएंगी, 3 से विभाज्य हो जाएंगी। तो बिल्कुल आसान देखिए प्रश्न था और आसानी से आपने इसको भी कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए हमें लिखा हुआ है हमारे पास 4 की पावर 64 + 4 की पावर 65 और +4 की पावर 66 +4 की पावर 67 किससे विभाज्य है, ये हमें बताना है। किससे ये विभाजित होगी, ये हम इसको जानना चाहते हैं कि ये किससे विभाज्य है। तो अब आप देख रहे हो 4 की पावर 64 यहाँ है 4 की पावर 64 यहाँ भी है, 4 की पावर 64 यहाँ भी है, 4 की पावर 64 यहाँ भी। भाई इसमें सम में 4 की पावर 64 शामिल है, तो 4 की पावर 64 तो आपने कॉमन ले लिया। अब जब 4 की पावर 64 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपका 1 बच गया। जब यहाँ 1 बचा तो प्लस हमने कर दिया, तो यहाँ बचा 4, भैया तो 65 था ना, 1 4 बच गया, तो 1 4 बचा तो पावर 1 बच गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 66 है, 64 2 66 यानी यहाँ 2 4 बचे, तो यहाँ 4 की पावर क्या हो गई 2, प्लस यहाँ 3 बचे तो यहाँ 4 की पावर क्या हो गई 3, तो ये हमने रख लिया। अब इसको हम हल कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किससे विभाज्य है। तो अब देखिए 4 की पावर 64 में हमने क्या किया, 4 चौको 16 चौको 64 कर दिया, +4 चौको 16 कर दिया, +4 का स्क्वायर 4 ही रहेगा, 4 का घात 1 4 ही रहेगा, +1 ये हो गया। अब ये कितना हुआ देखिए 64 और 6 70 और 10 80 4 84 1 85, यानी ये 85 से पूरी तरह से विभाज्य है, ये हमें पता चल गया। अब 85 के फैक्टर क्या होते हैं 17 × 5, तो 17 और 5 से विभाज्य है, 17 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 85 से विभाज्य। तो इसका आंसर आ गया भाई कि ये 85 17 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो देखा आपने कितने आसान और कितने सरल से प्रश्न थे ये, जिसमें आपको बिल्कुल देखना है और देख के लगा देना है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।